नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 10 लाख का इनामी जेजेएमपी सुप्रीमो मुठभेड़ में हुआ ढेर, 2 अन्य नक्सली भी मारे गए। लातेहार के इजबापार जंगल में एनकाउंटर। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम बोले, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना है। पीएम मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा। 26-27 मई को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का करेंगे अनावरण। जम्मू कश्मीर में पीए पाक की गोलाबारी के पीड़ित बच्चों से मिले राहुल गांधी। राहुल ने पीड़ित बच्चों से कहा, सब जल्दी ठीक होगा, आप मन लगाकर पढ़ें। भारत में फिर लौटा कोरोना। अहमदाबाद में 20 मरीज मिले। गाजियाबाद से 4 केस। दिल्ली में एडवाइजरी जारी। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। 8 दिन पहले आया मानसून। केरल में दस्तक। दक्षिण भारत में बारिश शुरू। अल नीनो में की संभावना नहीं, आज बारिश होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर से खबर है। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले की जांच शुरू। 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची विकास भवन। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। डीपीओ मनोज कुमार राव पर लगे गंभीर आरोप। जांच टीम ने सभी बिंदुओं पर शुरू की पड़ताल। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। एक सीडीपीओ लेखपाल सफाई कर्मचारी पर हो चुकी है कार्रवाई। सीतापुर से खबर। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले की जांच शुरू। 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची विकास भवन। जांच टीम ने सभी बिंदुओं से शुरू की पड़ताल। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। एक सीडीपीओ लेखपाल सफाई कर्मी पर हो चुकी है कार्रवाई। सीतापुर से खबर। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले की जांच शुरू। 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची विकास भवन। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। डीपीओ मनोज कुमार राव पर लगे गंभीर आरोप। जांच टीम ने सभी बिंदुओं पर शुरू की पड़ताल। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। एक सीडीपीओ लेखपाल सफाई कर्मी पर हो चुकी है कार्रवाई। सीतापुर से खबर। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले की जांच शुरू। 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची विकास भवन। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो अब जांच शुरू हो गई है। अगर संपर्क टूट गया दीपक से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट। जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। 1.5 दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। जांच पूरी होने के बाद टीम सौंपेगी गोपनीय रिपोर्ट।
जिला प्रशासन पहले ही कर चुका है कार्रवाई। डेढ़ दर्जन से अधिक पर गिरी गाज। एक सीडीपीओ लेखपाल सफाई कर्मचारी पर हो चुकी है कार्रवाई। सीतापुर से खबर, आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले की जांच शुरू। 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची विकास भवन। गौतम बुद्ध नगर में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव केस। सेक्टर 110 में 55 वर्षीय महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। माइल्ड लक्षण देखने पर निजी अस्पताल में हुई थी जांच। सीएमओ ने की पुष्टि। मरीज को रखा होम आइसोलेशन में। परिजनों को भी लिए गए हैं सैंपल, जांच के लिए भेजे गए। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री से बड़ी चिंता। जिला अस्पताल में टेस्टिंग शुरू, संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएमओ ने की अपील, घबराए नहीं, सतर्क रहें। इसी बीच सीतापुर से आप एक केस गौतम बुद्ध नगर में आरटीपीसीआर द्वारा पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है, जो कि एक महिला है, लगभग 55 साल इसकी उम्र है। तो इस केस के पॉजिटिव आने के बाद हमने अपनी कोविड से लड़ने की तैयारियों में अपने सारे लॉजिस्टिक्स जो है टेस्टिंग के लिए वो नीचे उपलब्ध करा रहे हैं हम। और सबसे पहले हम जिला अस्पताल से अपनी कोविड की टेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अशोक, अगर बात की जाए तो लगातार तेजी से कोविड बढ़ रहा है और अब गाजियाबाद में भी एक पॉजिटिव केस मिला है। अशोक, जो है ये हाँ विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोरोना का ये पहला केस है जो अभी गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिला है। ये 110 सेक्टर में रहती है जो बुजुर्ग महिला है। ये किसी निजी हॉस्पिटल में गई थी, जिन्होंने अपने आप को कोरोना के लक्षण बताए, तो इनकी सैंपल रिपोर्ट इनका सैंपल भेजा गया था रिपोर्ट के लिए। जब इनका रिपोर्ट आई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल उनको आइसोलेट कर दिया गया है और जो नोएडा का जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पे जितने भी मरीज जा रहे हैं सबसे कोरोना की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी एक केस जो है गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव मिला है और आगे लोगों की जांच की जा रही है। अगर कोई केस आता है तो उनको भी आइसोलेट किया जाएगा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीतापुर से खबर है, तेज रफ्तार कार पिकअप में घुसी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मोड़ी गई पिकअप बनी हादसे की वजह। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हरगांव थाना क्षेत्र के बड़ेलिया के पास हुआ हादसा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मोड़ी गई पिकअप बनी हादसे की वजह। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हरगांव थाना क्षेत्र के बडेलिया के पास हुआ हादसा। सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार कार पिकअप में घुसी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मोड़ी गई पिकअप बनी हादसे की वजह। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मोड़ी गई पिकअप बनी हादसे की वजह। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हरगांव थाना क्षेत्र के बडेलिया के पास हुआ हादसा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मोड़ी गई पिकअप बनी हादसे की वजह। राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक मुड़ी गई पिकअप बनी हादसे की खबर। हरदोई से खबर, दुकान के बाहर मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में रहा हड़कंप। जानकारी पहुंचाकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय लोगों ने से की जा रही है गहन पूछताछ। जिले के बेनीगंज कस्बे का है ये पूरा मामला। दुकान के बाहर मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में रही सनसनी। स्थानीय लोगों से की जा रही पूछताछ। हरदोई दुकान के बाहर मिला अज्ञात युवक का शव। लखनऊ से खबर है, लोक भवन से हुई मॉकड्रिल। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन ने की मॉकड्रिल। आतंकवादी हमले को देखते हुए एसएसएफ ने मॉकड्रिल। आतंकियों को एसएसएफ जवानों ने ऑपरेशन के तहत पकड़ा। लोक भवन में स्थित सीएम योगी का कार्यालय। आतंकवादी हमले को देखते हुए एसएसएफ ने की मॉक ड्रिल। आतंकियों को एसएसएफ जवानों ने ऑपरेशन के तहत पकड़ा। सीएम कार्यालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं। हजरतगंज के विधानसभा के सामने है लोक भवन की बिल्डिंग। लखनऊ से खबर, लोक भवन में हुई मॉक ड्रिल। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले को देखते हुए एसएसएफ ने की मॉक ड्रिल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो मॉक ड्रिल की गई है लोक भवन में। बिल्कुल विशाल, लोक भवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ गृह विभाग और तमाम अन्य महत्वपूर्ण जो कार्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वहाँ ये है। और अभी तकरीबन 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक उत्तर प्रदेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो एसएसएफ कहलाती है, उसने लोक भवन के अंदर मॉक ड्रिल की है। और
आतंकी ऑपरेशन के तहत ये पूरी मॉकड्रिल की गई है, जिसमें 3 आतंकी उग्रवादियों को ड्रिल के तहत गिरफ्तार किया है। तो पूरी एक्सरसाइज थी कि लोगों की सुरक्षा में अगर किसी भी तरीके की चूक होती है, किसी भी तरीके का कोई आतंकवादी ऑपरेशन अगर होता है, तो उसको सुरक्षित कैसे किया जाएगा। और एक अपनी एक्सरसाइज के तहत एक कमियां भी दिखती हैं कि जब असल स्थिति जब आएगी तो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे वो जवान जो एसएसएफ के होंगे या सुरक्षा में उनके जो भी तैनात होंगे। तो इस तरीके की एक्सरसाइज है विशाल, और हमें लगता है कि 1 घंटे के अंदर बखूबी ऑपरेशन हुआ। स्पेशल सिक्योरिटी के जो फोर्स थी उसके जवानों ने एक आतंकी घटना को एक मॉकड्रिल के तहत आयोजित किया, और उसके बाद 3 आतंकियों को उन जवानों ने घेराबंदी करके पकड़ा है। तो बड़ी एक लखनऊ से एक मॉकड्रिल की खबर है ये, जो सीधे सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय जो पंचम तल कहा जाता है लखनऊ के लोक भवन पे, जो कई मंजिला इमारत है, वहां पर ये पूरी मॉकड्रिल हुई है। और जरूर इस मॉकड्रिल के बाद में जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो घेरा है उसके बारे में भी डिस्कशन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठ करके एसएसएफ की यूनिट करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवा। आतंकियों को एसएसएफ जवानों ने ऑपरेशन के तहत पकड़ा। सीतापुर से खबर है, शराब की दुकान में दीवार काटकर लाखों की चोरी। देर रात दुकान में दाखिल हुए अज्ञात चोरों ने नकदी उड़ाई। 1,35,000 रुपए ले जाता चोर सीसीटीवी में कैद। सुबह दुकान खुलने पर सेल्समैन की हुई जानकारी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देर रात दुकान में हुई चोरी। 1,35,000 रुपए ले जाता चोर सीसीटीवी में कैद। सुबह दुकान खुलने पर सेल्समैन को हुई जानकारी। 1,35,000 रुपए ले जाता चोर सीसीटीवी में कैद। सुबह दुकान खुलने पर सेल्समैन को हुई जानकारी। मामले की सूचना में पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सीतापुर से खबर, शराब की दुकान में दीवार काटकर चोरी। देर रात दुकान में दाखिल हुए अज्ञात चोरों ने नकदी उड़ाई। 1,35,000 रुपए ले जाता चोर सीसीटीवी में कैद। सुबह दुकान खुलने पर सेल्समैन को हुई जानकारी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र से खबर है, सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी के घर में बड़ी चोरी। चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी उड़ाई। देर रात को चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। सुबह जानकारी मिलते ही परिवार में मचा हड़कंप। पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। आईटीआई स्कूल के पास धनौरा गांव की घटना। स्थानीय लोगों में चोरी को लेकर फैली दहशत। सुबह जानकारी मिलते ही परिवार में मचा हड़कंप। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना। आईटीआई स्कूल के पास धनौरा की घटना। स्थानीय लोगों में चोरी को लेकर फैली दहशत। सोनभद्र से खबर, सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी के घर में बड़ी चोरी। चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी उड़ाई। देर रात चोरों ने किया वारदात।
जालौन से खबर है, महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही, गलत ऑपरेशन का आरोप। 1 माह पहले हुआ था महिला का ऑपरेशन, बिगड़ी तबीयत, हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने किया था महिला को रेफर। महिला की मौत के बाद शव लेकर नर्सिंग होम पहुंचे परिजन। हंगामे की सूचना पर सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 1 माह पहले हुआ था महिला का ऑपरेशन, बिगड़ी थी तबीयत, हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने किया था महिला को रेफर। महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर सीओ और पुलिस बल मौके पर। उरई कोतवाली क्षेत्र के स्वास्तिक नर्सिंग होम का ये पूरा मामला। ऑपरेशन करो तो कौन है ये आपकी? हमारी लड़की है। अच्छा, अब पूरी बात है क्या? हमारी लड़की है, क्या मतलब है तो इनने ग्लूकोज लगाओ, हमने की डॉक्टर साहब बुखार चढ़ जाओ, हमारी बेटी को होश बिगड़ेगा, चेहरा बिगड़ेगा, वो तुम ऑपरेशन करो तो इसका क्या हाल होगा? ये बोले कुछ नहीं होगा। हमने की देखो कर ले तो करियो, नहीं करो, हमारी लौटाए देगा, हमारे पैसा जमा बनी डाल दे। जिनने नहीं माने, जो लाएंगे बीपी लो गई, बुखार मैंने कर दो ऑपरेशन कर दो। समस्या क्या थी बच्ची को? पेशाब की थी ना, पेशाब की नहीं, बच्चेदानी को ऑपरेशन कराओ तो जी बोले हम कर दे देंगे। जालौन से खबर, महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर किया परिजनों ने प्रदर्शन। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही, गलत ऑपरेशन का आरोप। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ माजिद अरमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माजिद, अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से, क्योंकि परिजनों का गंभीर आरोप है ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताते हैं कि 1 माह पूर्व जब मरीज के परिजनों ने उस मरीज का उपचार कराया था, तो उनका आरोप यह है कि उपचार के दौरान डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन और गलत इलाज कर दिया। उसकी वजह से उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और यहाँ से उन्होंने उसको रेफर कर दिया। जब रेफर किया तो कुछ दिन उन्होंने बाहर जाके इसका उपचार कराया, उसी दौरान उस महिला की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने फिर से उससे अस्पताल पर आरोप लगाया और जब वो अस्पताल पर जब गए और शिकायत करी तो उन लोगों ने उसको मारपीट के, अस्पताल वालों ने उन लोगों को बाहर भगा दिया, जिसको लेकर उन्होंने बीच सड़क पे जमकर हंगामा काटा, प्रदर्शनी करी। हालांकि इसको लेकर सीओ सिटी और पुलिस मौजूद रही और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और कार्रवाई करने का वादा किया। हालांकि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई उचित नहीं हुई जिसको देख के ये लगे कि लोगों पीड़ितों को इंसाफ मिला हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद आपका तमाम जानकारी के लिए। उरई कोतवाली क्षेत्र के स्वास्तिक नर्सिंग होम का ये पूरा मामला। जालौन से खबर, महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन का आरोप। एक माह पहले हुआ था महिला का ऑपरेशन। महिला की मौत के बाद शव लेकर नर्सिंग होम पहुंचे परिजन। हंगामे की सूचना पर सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उरई कोतवाली क्षेत्र के स्वास्तिक नर्सिंग होम का यह पूरा मामला। जालौन से खबर, महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हापुड़ से खबर, शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी आग। नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का यह पूरा मामला। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हापुड़ से खबर, शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी भीषण आग।
हापुड़ में शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का ये पूरा मामला। हापुड़ से खबर, शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से टावर में लगी आग। नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड का ये पूरा मामला। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सोनभद्र से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने एक कार्यक्रम में के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि लड़कर रहोगे तो जहन्नुम मिलेगा, मिलकर रहोगे तो जन्नत मिलेगी। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही उसका नक्शा बदलेगा और पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराया जाएगा। इंद्रेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब उन्हें सद्बुद्धि आनी चाहिए। वहीं कर्नल सोफिया के अपमान पर उन्होंने कहा कि अपमान करने वालों को सख्त सबक मिलना चाहिए। सारे जहां से अमेरिका, अच्छा अमेरिका हमारा लिख सकता है, अमेरिका, इटली लिख सकता है, चीन लिख सकता है, रूस लिख सकता है, ब्रिटेन लिख सकता है, अरब लिख सकता है, दुनिया का कोई मुल्क। बस टर्मिनल के बाहर गुरुवार देर रात बाइक सवार लुटेरे आजमगढ़ डिपो की बस परिचालक चमन कुमार का नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना करीब रात 12:30 बजे मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई। चमन कुमार ने बताया कि वह बस टर्मिनल के बाहर खड़े थे, तभी दो युवक अचानक आए और उनसे बैग छीनकर भाग निकले। बैग में टिकट, बाहर टिकट, ई टिकट मशीन और 15,800 रुपये नकद थे। आलमबाग पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें लुटेरों की तलाश में जुट गई। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। खबर सीतापुर से, जहां मोहली क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवानपुर ग्रांट में स्थित गौशाला में पशुओं की दुर्दशा की शिकायत करने वाले रामविलास गौतम को खंड विकास अधिकारी बीडीओ मोहली ने मृतक बताकर उनकी शिकायत का निस्तारण कर दिया। रामविलास ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि गौशाला में चारे की कमी के कारण पशु भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जांच के लिए अधिकारियों ने स्वयं जांच न कर अपने अधीनस्थों को भेजा, जिन्होंने शिकायतकर्ता को पहले से ही मृत घोषित कर दिया। अब जीवित रामविलास अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। करके भगवानपुर रेंट निकल रहा था, गौशाला के पास देखा जाकर के तो मवेशी सूखा चारा, पानी न मिलने की दशा में भूखे कंगाल पर थे। मेरे द्वारा जो सूचना 1076 पर दी गई 7 मई को, जिसकी शिकायत करता पहुंचे मोहली के अधिकारी। 21 मई को मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, जांच का निस्तारण हुआ है, जांच शिकायत मेरे द्वारा निकाली गई, उसमें मुझे मृत घोषित कर दिया गया। मैं शासन से यही चाहता हूं कि तत्काल इसकी न्यायिक जांच की जाए। खबर कानपुर से, जहां खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर शायराना अंदाज में विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो प्रधान बनाम मुख्य की प्रतिस्पर्धा है, दूसरी मुख्य बनाम उप की और तीसरी उप बनाम उप की। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष के भीतर की खींचतान पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने आगे लिखा कि जिनको आप कह रहे हैं प्रखर, उनकी वजह से आप
रहे हैं बिखर, कितनी भी कोशिश कर लें आपको नहीं मिलेगा शिखर। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि खोखले बयान देने के बजाय अच्छा काम करें और समाज को सम्मान दिलाएं। सपा कार्यकर्ताओं के बीच यह पोस्ट खूब वायरल है। कार्यकर्ताओं ने इसे चुटीले और तीखा तंज बताते रहे और मौजूदा सियासी हालात पर सटीक बैठता है। मुरैना से खबर है, बिजली कर्मचारी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। मीटर रीडिंग के दौरान की अभद्रता, कॉलोनी में हंगामा। रामवीर सविता पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। बिल कम करने के लिए पैसे मांगने का भी आरोप। कर्मचारियों की हरकत से नाराज महिलाओं ने किया विरोध। रहवासियों ने की मारपीट, पुलिस तक पहुंचा मामला। पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों पक्षों से ली जानकारी। पहले भी कर चुका है छेड़छाड़, स्थानीय महिलाओं का आरोप। रहवासियों ने की मारपीट, पुलिस तक पहुंचा मामला। पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों पक्षों से ली गई जानकारी। पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों पक्षों में से ली गई है जानकारी। पहले भी कर चुका है छेड़छाड़, स्थानीय महिलाओं का यह आरोप है। कॉलोनी वासियों ने कर्मचारियों को बताया भ्रष्ट और बदनीति। पुलिस कर रही जांच, कार्रवाई की उठी मांग। मुरैना से खबर, बिजली कर्मचारी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। मीटर रीडिंग के दौरान की अभद्रता, कॉलोनी में हंगामा। रामवीर सविता पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। बिल कम करने के लिए पैसे मांगने का भी आरोप। कर्मचारियों की हरकतों से नाराज महिला ने किया विरोध। रतलाम जिले के जवारा शहर में शुक्रवार शाम तिलक लगाने की बात पर दो युवकों के बीच विवाद हो गया, जो देखते तनावपूर्ण माहौल में बदल गया। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की घटना मुगलपुरा इलाके में की बताई जा रही है। जब कार्यकर्ता दुकान से घर लौट रहा था, मारपीट के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जवारा थाने पहुंच गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने थाने परिसर में जय श्री राम के नारे भी लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। 2 घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक ब्रिज को भी जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन और CSP दुर्गेश मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और आश्वस्त किया कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि रासू का भी की जाए। जो चीज इन लोगों ने मिलकर बताई, इस तरह का एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ये किसी की तरह का कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, किसी में भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने। घटना मुगलपुरा की है, शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास। आवेदक हैं सूरज, इनने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना कार्य करना बताया उन्होंने। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? इसमें भी 4 लोग हैं। 5:40 पे मैं और मेरे एक साथी जो दुकान पे काम करते हैं, उनके साथ हम दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो उधर से आसिम गुरे से पिता सलीम का कुरैशी आता है, तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया मेरे घर में पिस्तौल रख के पिस्तौल तो उड़ा दूँगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। उसके बीच मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, मेरे पीछे पीछे आया, फिर उसने चाटे की बीमारी। उसी दौरान उसके पिताजी आए, उसकी माँ भी आई और जो पास में पड़ोसी रुखसाना करके वो भी आई। अंबाला से खबर है, नारायणगढ़ में बदमाशों का तांडव। बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। गोयल स्वीट्स पर बाइक सवारों की ताबड़तोड़ गोलियां से इलाके में दहशत, लोग सहमे। पुलिस जांच में जुटी, बदमाशों की तलाश जारी है।
जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की है। गोयल स्वीट्स पर बाइक सवारों की ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग से इलाके में दहशत, लोग सहमे। बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर की फायरिंग। गोयल स्वीट्स पर बाइक सवारों की ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग से इलाके में दहशत, लोग सहमे। पुलिस जांच में जुटी, बदमाशों की तलाश जारी। अंबाला से खबर, नारायणगढ़ में बदमाशों का तांडव। बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। गोयल स्वीट्स पर बाइक सवार ने की ताबड़तोड़ फायरिंग में इलाके में दहशत का माहौल, लोग सहमे। बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर की फायरिंग। गोयल स्वीट्स पर बाइक सवारों की ताबड़तोड़ गोलियां। खबर रोहतक से है, जहां संपला कस्बे के वेरी रोड स्थित दुल्हेड़ा माइनर के पास एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे खाई में पड़ा मिला। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी जसवंत के रूप में हुई, जो ई रिक्शा चालक था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई में से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। क्या नाम है? जसवंत। किस वार्ड का रहने वाला है? 11 नंबर वार्ड का। कैसे पता लगा उनका, कैसे हादसा हुआ है? ये रात को एक्सीडेंट हो गया, अब हमने सुबह पता चला है। सुबह का उठाया, वो भी 8 बजे। तो इसके घर में कौन कौन थे? घर में है उनकी भाती है, तो मिसेज है उसकी। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे नहीं है, खाली अभी मिसेज है, बच्चे नहीं है। कोई बच्चा नहीं है इनको? ये आज सुबह 112 से कॉल प्राप्त हुई थी। एक सांपला से कुलताना रोड पर मंदिर के पास से एक ई रिक्शा के साथ में एक आदमी डेड बॉडी पड़ी हुई। यहाँ पर पता चला ये ई रिक्शा चलाने वाला था। तो यहाँ पर ये जब इनसे भी और मौके से ये पता लगा कि देखो जी इसकी ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और इसके कारण ये गड्ढे में गिर गई। मृतक की क्या उम्र है और कहाँ का रहने वाला है? 50 साल है और ये सांपला वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है, जो ई रिक्शा ही चलाता था। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम जसवंत सन ऑफ मूलचंद है। अब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शहर के बीच MIS के पास से गुजरने वाले निर्माणाधीन नाले के निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। करीब 500 तैयार हो चुके नाले का प्लास्टर हाल में ही बारिश से उखड़ गया, जिससे अंदर इस्तेमाल जाल की सरिया बाहर दिखाई दे रही। निर्माण से धांधली को लेकर लोगों में नाराजगी है। वह जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको हमारे संज्ञान में आया है, ये बात संज्ञान में आई है। और कुछ जगह पे वहाँ पे जो क्षतिग्रस्त है हम उसको दिखवा के, और अभी तो हम क्योंकि नाले लगातार इन कंटिन्यूएशन में प्रोग्रेस में, तो अभी कोई कंप्लीशन के स्टेज पे आया नहीं है, तो हम इसको दिखवा के जो भी इसमें दंडात्मक कार्य ठेकेदार के खिलाफ होगी, और क्योंकि उसे जो भी कार्य क्षतिग्रस्त है उसको करना तो है ही है, उसके अलावा जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। खबर लक्सर से, देश में एक बार फिर से कोविड सर उठा रहा है। अभी तक देश में 270 मामले सामने आए। उत्तराखंड में भी 2 लोगों में कोविड की पुष्टि होने के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इसको लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को स्वास्थ्य विभाग फॉलो करने में जुट गया है। हरिद्वार क्षेत्र के खासतौर पर लक्सर और उसके आसपास के इलाकों के अस्पतालों में कोविड से निपटने की तैयारी की जा रही है, जहाँ एक तरफ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड और अन्य दवाइयों आदि तक लोगों को जागरूक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।
पूरा पूरा जो CHC 21 बेड वाला। कोविड को लेकर आई है उच्च अधिकारियों द्वारा भी, इससे भी इसमें हमने OPD के स्तर पे कि जो ILI और सारी के जो मरीज होते हैं जुकाम खांसी के, उन पर थोड़ा उसकी रिपोर्टिंग करें और सस्पेक्टेड पाए जाने पर जांच के लिए भेजें। फिलहाल अभी तो जांच नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जांच की व्यवस्था जल्द ही कर दी जाएगी। लेकिन OPD में ज़रूर, और OPD के अलावा जो PHCs हैं या सब सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये जांच अभियान के सिस्टम के, सतर्कता के सिस्टम को जागरूक कर दिया है कि कोई भी इस तरह के मरीज जो सस्पेक्टेड हो सकते हैं कि ये कोविड हो सकता है ना, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करें। लक्सर के रियासी में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का निर्माण कार्य शुरू करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार एक इंच सरकार की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मुहिम चला रही है, वहीं लक्सर में रियासी में वर्तमान ग्राम प्रधान व उसके चहेते द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। फोन किया था क्योंकि कल हमारा जब उन्होंने खोखा यहाँ पर से गिरा दिया था, फिर आके प्रवीण प्रधान हमसे गाली गलौज से बात करने लगे थे। फिर हमने उनको फोन किया तो हमारे यहाँ पे चौकी का स्टाफ आया, तो जो हमारे यहाँ के थाना प्रभारी हैं और जो हमारे यहाँ के चौकी प्रभारी है वो हमारे साथ में है, तो उनको भी गाली गलौज देते हैं, SDM का फोन कराते हैं, उनका भी मुंह बंद करा रहे हैं कि मतलब तुम लोग एक खाना बनाने वाले इंसान को इंसाफ क्यों दिला रहे हो? क्या खाना बनाने वाला क्या इंसान नहीं होता है? वो भी एक इंसान है। अगर तुम प्रधान हो, तुम पैसों की ताकत से जीत सकते हो, तो हम भी अपनी गरीबी से उससे अपने जीत सकते हैं। शिकायत CM पोर्टल पे की है। हमारे आम के पेड़ थे यहाँ, उन्होंने गिरा दिए। हमारी 30 साल पुरानी यहाँ दुकान थी, उन्होंने गिरा दी। वो इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पट्टों की जमीन है, उसकी जमीन है। यहाँ PW की जमीन है और PWD पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। PWD से हमारी जो दुकान थी वो नीचे थी, उन्होंने रात हमारा खोखा गिरा दिया, गाली गलौज कर रहे हैं, घर पर आकर धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? हमारे गांव के प्रवीण प्रधान, अभी पुरकुड़ी के हैं, अंकुल नागर रायसी के हैं, जिसके पापा का नाम आनंद पाल है, जो होमगार्ड में है। वो अपनी होमगार्ड की धमकी देता है कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। ये देखो सब जो हमारा सामान था उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया। हमने पहले अपने यहाँ रायसी में चौकी में करी है और फिर यहाँ से वहाँ पे गई है लक्सर से हमने अभी कर ही रहे। उन्होंने रात हमारा खोखा घेर दिया यहाँ पे, और हमारी जमीन बचपन से इतने बड़े हो गए हम यहाँ पे करते तो मतलब आनंद है एक, और एक वो परवीन नागर और प्रधान है वो, तो वे अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे आकर। क्या किसी किराए वाले से पूछ लो कि यह जमीन किसकी है, बचपन से हम यहाँ कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर ब्लॉक में मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि एक तरफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने इस नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया, वहीं आज इस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं और इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी सभी से नहर की मरम्मत की गुहार लगाई जा चुकी है। और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है, उसमें 2 नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लछमोली नहर है। तो इसमें अभी लछमोली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब खरीफ की फसल की मांग पूरी रहेगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। हमारे ये मलेथा गांव का मामला है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात 24 घंटे, रात नहीं हमारे लिए, दिन नहीं हमारे लिए एक जैसा है। हमें हमारे खेतों में पानी नहीं है, हमारी नहर पूरी खत्म हो चुकी है।
जगह जगह नहर टूट गई है। और हम पहले जब घास लेके आते थे तो हम उस नहर के माणिकनाथ मंदिर में के आगे हम नहा धो के जाते थे घर। लेकिन अब जितना हम पहले आधे डूबते थे कमर तक हमारा पानी, अब उतना पानी तो दूर, उतना कीचड़ भरा हुआ और हमारे कमर से ऊपर तक कीचड़ है। आप एक चीज देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए मारो सिंह ने अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल हैं। इतने सालों से बजट आ रहा है, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल हैं। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देख। श्रीमान देखो तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। ऐसी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टीवी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज हैं। अब भी करोड़ों रुपया आ रखा है और स्थानीय विधायक जी के मामले पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। बरेली से खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। योजनाओं के निरीक्षण में पहुंची आईएएस बी चंद्रकला। डलमऊ के पूरे गुरु गांव में जल जीवन मिशन का लिया जायजा। हर घर नल योजना की जमीन हकीकत देखी बी चंद्रकला ने। नल की टोटी खोलकर पानी की आपूर्ति की जांच। ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर जानी योजना की स्थिति। जल आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता पर भी पूछे सवाल। निरीक्षण के बाद बी चंद्रकला डलमऊ से मुंशीगंज रवाना। एम्स के पास सेतु निगम की आरओबी का करेंगे निरीक्षण। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो आईएएस बी चंद्रकला आज डलमऊ पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरे गांव में जल जीवन मिशन का जायजा लिया है। आईएएस बी चंद्रकला सचिव महिला कल्याण नोडल अधिकारी आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां पे वो सबसे पहले जिले की जो योजनाएं हैं उनका उन्होंने निरीक्षण किया। वो सबसे पहले डलमऊ के पूरे गुरुग्राम पहुंची, जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत जो घर नल की योजना किया जा रहा है उस पे जो उन्होंने निरीक्षण किया है। उसके बाद उन्होंने जो है ग्रामीणों से बातचीत की और हर घर जल जीवन मिशन के तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की है। उसके बाद जो है रायबरेली के एम्स पहुंची है, जहाँ पे वो सेतु निगम से जो आरओबी से निरीक्षण कार्य किया जा रहा है वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद बी चंद्रकला जो है बालिका गृह तक धरौरा पहुंची है, जहाँ पे उन्होंने जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात की है और उनके रहन सहन को लेकर के जो है जो है निरीक्षण किया है कि आखिर किस प्रकार जो बच्चे हैं उन्हें रह रहे हैं, उन्हें दिक्कतें न हो, उसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए केशवा। रायबरेली से खबर, योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंची हैं आईएएस बी चंद्रकला। डलमऊ के पूरे गांव में जल जीवन मिशन का लिया जायजा। हर घर नल योजना की जमीन हकीकत भी देखी बी चंद्रकला ने। और इसी बीच बरेली से खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की बदली जुबान। सोशल मीडिया पर अब धमकी देने वाले मांग रहे माफी। बरेली में वाजिद इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बोले दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पहले दी धमकी, अब लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। वीडियो वायरल होने के बाद सख्त हुई थी पुलिस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों की बदली सोच। बरेली से खबर, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की बदली जुबान। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले अब मांग रहे माफी। बरेली में वाजिद इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गिरफ्तारी के बाद बोले दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती। वीडियो वायरल होने के बाद सख्त हुई थी पुलिस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों की बदली सोच। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।